नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की बेरंग दुनिया। 10 वर्ष का कान्हा पैदल ही अपने स्कूल आना जाना करता था। एक दिन स्कूल से आते समय उसकी नज़र चूड़ियों और बिंदी से सजी दुकान में पड़ती है। जिस उम्र में बच्चे खिलौना लेना चाहते हैं, उस उम्र में वह चूड़ी बिंदी की दुकान में बिना पलक झपके खड़ा सा रह जाता है। तभी दुकानदार कहता है, बेटा, यहाँ आपके काम का कुछ नहीं है। कान्हा बड़े ही आत्मविश्वास भरे स्वर में कहता है, नहीं अंकल, है ना, मेरी माँ के काम का तो है। दाम पूछकर अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनता है, पर पैसे कम पड़ते हैं तो मायूस हो जाता है। दुकानदार बच्चे का मन नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि पहली बार किसी बच्चे ने उससे अपनी माँ के लिए चूड़ी बिंदी मांगी थी। ठीक है बेटा, तुम इतने में ही ले जाओ। कान्हा की खुशी का ठिकाना ना था। वह मन में कई सपने संजोए एक खुशी की उड़ान भरता हुआ जैसे ही घर पहुंचता है, बाहर आंगन में ही अपनी माँ को बर्तन साफ करता देख चुपके से पीछे से जाकर माँ के गले में झूल जाता है। अरे रुक जा, मेरे हाथ गंदे हैं, हाथ तो साफ कर लेने दे। नहीं माँ, पहले आँख बंद कर और हाथ आगे कर। अच्छा, कुछ लाया है मेरे लिए? हाँ, लेकिन पहले तू आँख बंद कर। अच्छा ले, जैसा तू बोले लल्ला। कान्हा मासूमियत भरी मुस्कान के साथ चूड़ियाँ निकालकर जैसे ही माँ के हाथ में देना चाहता है, तुरंत चील की तरह उसकी दादी चीखते हुए दौड़कर उसके हाथ से चूड़ियों का डब्बा छीनकर फेंक देती है। तभी कान्हा की माँ डरी सहमी सी जैसे ही आंखें खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कान्हा के जन्म के कुछ महीनों बाद ही कान्हा के पिता के ना रहने पर इस समाज ने श्रृंगार का अधिकार जो उससे छीन लिया था। कान्हा नीचे पड़ी टूटी चूड़ियों को देख ऐसे बिफरा जैसे किसी ने उसका खिलौना ही तोड़ दिया हो, क्योंकि यह किसी की नज़र में चूड़ी थी, लेकिन कान्हा की नज़र में तो उसकी माँ के हाथों का अधिकार। दादी ने कठोरता से चीखते हुए कहा, पता है तुझे क्या पाप करने जा रहा था तू? अब तेरी माँ कभी यह सब नहीं पहन सकती। खुद भगवान ने उससे यह अधिकार छीना है। वह तो तुझे और तेरी माँ को इस घर में जगह देकर रखी है, वही बहुत है। कान्हा था तो छोटा, लेकिन माँ के लिए लड़ने ऐसे खड़ा हो जाता जैसे वह उसका रक्षक है। तेज आवाज में कहता है, दादी, आप, चाची, बड़ी माँ सब रंगीन साड़ी, चूड़ी, बिंदी लगाते हैं, तो मेरी माँ सफ़ेद साड़ी और बिना बिंदी चूड़ी के मुझसे देखी नहीं जाती। इतना शोर सुनकर पूरे घर के लोग बाहर निकल आते हैं। कान्हा की बड़ी माँ और चाची मुंह छिपाकर हंसते हुए मज़ा लेती हैं। वहीं उसके ताऊजी व दादा कान्हा को फटकार लगाकर भगा देते हैं और बहू को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। कमरे में पहुंचकर कान्हा को तकिए से मुंह छुपाकर सिसकता देख माँ भी खुद को रोने से रोक नहीं पाती। दुलार करते हुए कहती है, मेरा लल्ला, आइंदा ऐसा मत करना। पर माँ, आप ऐसे क्यों रहती हो?
बिना रंगों के तो किताब भी अच्छी नहीं लगती। और आप ही तो कहती हो, भगवान ने जब दुनिया बनाई तो सारे रंग भरे थे, हरा पेड़, नीला आकाश, रंग बिरंगे फूल और न जाने क्या क्या। फिर दादी ऐसा क्यों कहती है कि भगवान ने आपसे रंग छीन लिए हैं? माँ कुछ ना कह पाती, और कहती भी क्या, अभी तो वह बच्चा ही था। प्यार से बालों को सहलाते हुए माँ कहती है, चल खाना खा ले, आज सबके लिए पूरी सब्जी बनी थी, मैंने तेरे लिए भी चुपके से बचाकर कमरे में रख दी थी। कान्हा क्या समझता, बिना पिता के तो दादा दादी के घर में भी प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। वह तो बड़े ही प्रेम से माँ के हाथों से खाना खाते हुए जीवन का आनंद लेता है। आखिर वही तो अपनी माँ के जीने का सहारा था। तभी तो ससुराल में जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए वह यहाँ रह रही थी। वह कान्हा से कहती है, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दिया कर, सब यह सही हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं तेरे लिए रंगों वाली साड़ी, चूड़ी सब खरीद पाऊंगा? सिर हिलाकर हंसते हुए माँ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। बस यहीं से कान्हा को पढ़ने का मकसद मिल चुका था। बच्चे तो अक्सर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखकर पढ़ते हैं, लेकिन कान्हा तो माँ की बेरंग दुनिया में रंग भरने का सपना पाल पढ़ाई में जुटा हुआ था, क्योंकि माँ की बात उसे याद आती, मेहनत से हम दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। समय के साथ साथ कान्हा पढ़ाई में अव्वल आता गया। वह डॉक्टर बनना चाहता था, पर पैसे कहाँ से आते, कौन देता? माँ बोली, मेरे मायके से पिताजी ने एक छोटा खेत मुझे दिया था तेरे पापा के जाने के बाद, कि मुझे वक्त बेवक्त काम आएगा, वह बेच देते हैं। पर माँ, वही तो एक चीज़ है तेरे पास जो वक्त बेवक्त तुझे काम आएगी। कैसी बात करता है लल्ला, सब तो तेरा ही है। जब तू डॉक्टर बन जाएगा तो तू और खेत ले लेना, पर अभी तेरी पढ़ाई जरूरी है। समय कैसे बीत गया पता न चला। दूसरी तरफ कान्हा की ताई जी व चाची दोनों ही कान्हा की उन्नति से ईर्ष्या रखते। कान्हा भी सब समझता, कहता, माँ, मैं जब कुछ बच जाऊंगा तो तुझे इस नर्क से ले जाऊंगा। आखिर तेरे को फ्री में तो नहीं रखे हैं ना। सुबह से रात तक सारा काम करती है, फिर वह दोनों बैठी रहती हैं। तुझे तो मनहूस कहकर दादी भी आज तक किसी शादी ब्याह में जाने नहीं दी, और तीज त्योहार तो जैसे तेरे लिए बना ही ना हो। ना बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ तू कुछ बन जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कान्हा की मेहनत रंग लाती है। वह डॉक्टर बन चुका होता है। 1 साल में ही वह अपना मकान भी बड़े शहर में ले लेता है और माँ को अपने पास ही ले आता है। वह अपने विवाह के लिए माँ को लड़की बताकर उसकी इच्छा पूछता है, जो कि डॉक्टर ही होती है। माँ कहती है, बेटा, जिंदगी तुझे बितानी है, मेरा क्या, अब तो मुझे जिंदगी से भी कोई शिकायत ना रही, तो फिर तो तू मेरा बेटा है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। कान्हा ने माँ से बोलकर सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। शादी की
तैयारी के बीच कान्हा और उसकी होने वाली दुल्हन एक बड़ा सा थाल ले जाकर माँ के हाथ में देते हैं। माँ के साथ साथ उसकी दादी, ताई, चाची सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थाल में रंग बिरंगी महंगी जरी वाली साड़ियाँ, चूड़ी, गहने देखकर सभी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। माँ सबको देखकर नजरें नीचे कर सकुचाते हुए कहती है, पर बेटा तुझे तो पता है ना, इतने सालों से। तुरंत कान्हा माँ के मुंह में हाथ रखकर कहता है, बस माँ, अब आप या कोई और कुछ भी ना बोलेगा। बहुत लंबा सफ़र तय किया है मैंने अपने यह अरमान पूरा करने के लिए। इस दिन के लिए ही इतनी मेहनत की थी मैंने। आज मैं स्वतंत्र हूँ आपकी बेरंग सी दुनिया में रंग भरने के लिए। आज कोई मेरे हाथ से माँ की चूड़ियाँ छीनकर नहीं फेंक सकता, क्योंकि आज यह घर मेरा है, जहाँ पर खड़ी मेरी माँ अब पूरी तरह मेरी है। प्लीज़ माँ, आज से ऐसे ही कपड़े पहनोगी। आप भी एक इंसान हो, आपको भी जीने का हक है। जैसे किसी पुरुष की पत्नी उसकी दुनिया से चली जाती है तो वह बेरंग नहीं हो जाता, वह जैसे चाहता है वैसे रहता है। तो एक औरत क्यों नहीं? माँ, बचपन से सफ़ेद साड़ी में तुझे देख देख कर मेरी आंखें थक गई। माँ, बहुत जिया है तूने सबके हिसाब से, अब अपने बेटे के लिए तुझे जीना है। मैंने कभी बोला नहीं माँ, लेकिन मैं जानता था मेरे सो जाने के बाद आप अलमारी में रखी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देख रोया करती थीं। मुझे अच्छा नहीं लगता था माँ, लेकिन अब नहीं। कान्हा की बातें सुनकर माँ बस रोती रही और बोली, तू इतना समझदार कब हो गया बेटा? पति के बाद बेटा ही तो एक माँ की उम्मीद होता है, जिसके कंधे पर वह सिर रखते ही अपनी दुनिया के सारे दुख भूल जाती है। कान्हा माँ को गले लगा लेता है, ये कहकर कि अब तू कभी चिंता मत करना माँ। बेटे का माँ के लिए ऐसा प्रेम देखकर सभी रिश्तेदारों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आखिर कान्हा आज एक सफल इंसान जो बन चुका था और अपनी माँ की बेरंग सी दुनिया में रंग जो भर चुका था। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।